स्वागत है आपका मेरे चैनल आंचल टेल्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी और भीनी भीनी खुशबू देने वाला पौधा लेकर आई हूँ, जिसको कि मधु कामनी, कामनी, मोराया पेनिकुलेटा कई सारे नामों से जानते हैं। और ये जैस्मीन फैमिली की ही जो है वैरायटी में से आता है। ये उसी की तरह रात में ब्लूम करता है और बहुत ही प्यारी खुशबू देता है। देखिए, ये प्लांट मैंने मिट्टी के पॉट में लगा रखा है और अभी कुछ दिन पहले ही मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ। तो लगभग 2 फीट से ऊपर इसकी हाइट है इस प्लांट की। और ग्राउंड में लगाएं तो आप काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत ही जल्दी फैलता है। पॉट में भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है और कुछ ही दिनों में 15 से 20 दिन के अंदर ही इसने ग्रोथ पकड़ ली है और नई नई लीव्स भी निकल आई हैं और बंचेस में फ्लावरिंग करता है। और अगर रात के समय आप अपनी बालकनी में, गार्डन में जो है बैठें तो मुझे बहुत ही प्यारी और बहुत ही भीनी खुशबू आती है, जैसे हमारी मोगरा के फूलों में से आती है। बस एंटर करते ही जो है खुशबू से जो है आपको पता चल जाएगा कि इसके फूल खिल गए हैं। देखिए, ऊपर की ये जो न्यू लीव्स दिख रही हैं आपको लाइट ग्रीन, ये नई आई हैं और जो थोड़ी डार्क ग्रीन है वो इसकी थोड़ी पुरानी लीव्स हैं। देखिए, इसमें यहाँ से भी ये आप देख सकते हैं, यहाँ से भी जो है बर्ड्स फॉर्म हो रही हैं, नई बर्ड्स बन रही हैं। और एक बात मैं इसमें आपको जो है स्टार्टिंग में भी बताना चाहूँगी कि जैसे इसके फ्लावर खिल जाते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि हमें उस जो है फ्लावर स्पेंड हो जाने के बाद उस बंच को काट देना चाहिए, पर इसमें ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे चंपा में होता है, ऐसे ही इसी के अंदर उस बंच में से ही बार बार नई नई कलियाँ बनती रहती हैं और हमारे फूल खिलते रहते हैं। अगर कुछ फ्लावर जैसे ये बंच अगर स्पेंड हो गया और मैं इसको यहाँ से काट दूंगी तो इसमें नीचे और बहुत सारी ढेरों कलियाँ बन रही हैं, जो है इस फ्लावर के स्पेंड होने के बाद हमारी दोबारा वो जो है कलियाँ खिलेंगी। एक फ्लावर लगभग एक दिन ही रहता है, रात में खिलते हैं और दूसरे दिन दिन में जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो उसके बाद देखिए यहाँ से नई नई कलियाँ बन रही हैं। उसके बाद फ्लावर स्पेंड हो जाते हैं जैसे हमारे मोगरा वगैरह में होते हैं। लेकिन खुशबू इतनी ज़बरदस्त होती है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी बालकनी को, अपने गार्डन को खुशबू से महकाना चाहते हैं तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाइएगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी ग्राउंड है या क्यारी वगैरह है तो आप क्यारी में भी इसको लगा सकते हैं। इतना बुशी हो जाता है प्लांट और लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। दिसंबर में भी मैंने इसमें काफ़ी फ्लावरिंग देखी है। ग्राउंड में तो ये पूरे साल ही फ्लावरिंग करता रहता है, बस जनवरी या कुछ महीना छोड़ दे, जनवरी का 1 महीना, उसमें थोड़ी सी इसकी फ्लावरिंग कम होती है। चलिए अब इसकी हम जो है केयर पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है तो आप स्टार्टिंग से कम इसको 12 से 14 इंच का पॉट ज़रूर प्रोवाइड कराएं। मैंने अभी इसको जो है मिट्टी यानी क्ले पॉट 12 इंच में लगाया है। अगर ये प्लांट और काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको लगभग बाद में शिफ्ट कर दूंगी 14 से 16 इंच के पॉट में। तो पॉट साइज़ मैंने आपको बता दिया। दूसरा बात करते हैं इसकी लोकेशन की। सन लविंग प्लांट है, जितना ज़्यादा इसको धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा ही इसकी फ्लावरिंग बूस्ट होती है। आप इसको थोड़े से शेडी प्लेस में रख देंगे या सेमी शेडी प्लेस में रख देंगे तो इसके अंदर फ्लावरिंग काफ़ी कम होगी। इसलिए कम से कम आप इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको 5 से 6 घंटे की धूप तो आराम से मिल जाए। बहुत ही हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स, आराम से इतनी सनलाइट बर्दाश्त कर लेता है। इसकी ना कोई पत्तियाँ बर्न होंगी ना कुछ होगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसलिए इसको कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट दीजिए। और विंटर्स में भी इसको ऐसी जगह रखिए, धूप हल्की होती है तो फुल सनलाइट मिले। वाटरिंग की बात करूं तो पानी पसंद है इसको, लेकिन फिर भी आप ओवर वाटरिंग मत करिए। आप मिट्टी आपको जब दिखे कि अच्छे से सूख गई है तो आप पानी दे दीजिए। इसकी पत्तियां जल्दी मुरझाएंगी नहीं। अगर आप कभी पानी देने में थोड़ा सा डिले हो जाए, जैसे 2-4 घंटे आपको लेट हो जाए, जैसे आपने सुबह पानी नहीं दिया, शाम को पानी दिया, प्लांट बिल्कुल नहीं मरेगा आपका, पत्तियां बिल्कुल आपकी बेंड नहीं होगी, प्लांट ऐसे ही एकदम खड़ा रहेगा। बहुत ही हार्डी और स्टडी प्लांट है। वाटर की बात भी हो गई। वहाँ बस जब प्लास्टिक के पॉट में अगर आप प्लांट लगाते हैं तो आपको वाटरिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से कोई भी प्लांट्स की रूट्स बहुत जल्दी गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैंने जो है अब धीरे धीरे अपने सारे प्लास्टिक के पॉटों को जो है क्ले पॉट में रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तो आप मिट्टी के पॉट या फिर सीमेंट के पॉट में ही लगाइए। 2 बातें हो गई हमारी। अब तीसरी बात आती है हमारी, इसकी जो है मिट्टी कैसे तैयार करें। तो मिट्टी जैसे हर प्लांट की हम तैयार करते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है और रिपीटेडली फ्लावरिंग करता रहता है, तो अच्छी सी खाद वाली मिट्टी में, जिसमें लगभग 1 हिस्सा आप खाद का मिला लें, उसमें आप अच्छी सी वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद भी इसको बहुत पसंद है, नीम की खली, बोन मिल, थोड़ा सा जो है आप अपना मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट,
ये सब चीज़ें डाल के अच्छी सी मिट्टी बना लें। वैसे कैसी भी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ की मिट्टी हार्ड है तो लगभग आप उसमें 30% रेत मिला लें। तो मैं एक अच्छी मिट्टी का अगर रेशियो बोलूँ तो 1 भाग गार्डन की सॉइल, 1 भाग आप इसमें सैंड और 1 भाग आप इसमें खाद का मिला दें। वही सारी खाद जो मैंने आपको बताई है। इस तरीके की अच्छी सी रिच फर्टाइल सॉइल में अगर आप इसको लगाएंगे तो आप रिजल्ट देखिए 15 से 20 दिन के अंदर ही न्यू प्लांट के अंदर कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। इतने सारे फ्लावर्स बंचेस में ब्लूम कर रहे हैं और कई जगह जो है बर्ड्स फॉर्म भी कर रही हैं। दोबारा मैं फर्टिलाइज़र देने की बात करूँ तो जब प्लांट आपका फ्लावरिंग स्टेज पे है, यानी फ्लावरिंग कर रहा है, तो यानी उसकी एनर्जी खर्च हो रही है, तो ऐसे टाइम पे आप इसको 10 डेज़ के अंदर जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे दीजिए। लेकिन अभी जब आपने प्लांट इतनी सारी मिट्टी में, खाद वाली मिट्टी में लगाया है, तो 1 महीने बाद आप ये सब लिक्विड फर्टिलाइज़र और अगेन खाद आप देना शुरू करेंगे लगभग 1 महीने बाद। तो हमारी सारी बातें लगभग हो चुकी हैं। खाद मैंने आपको बता दी। और हाँ, पेस्ट की बात, तो पेस्ट का अटैक इस पे बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने अपने घर के आसपास ग्राउंड में भी लगा हुआ देखा है और कभी भी पेस्ट का अटैक इसके ऊपर मैंने नहीं देखा है। तो और अगर आपका प्लांट आपको जितनी हाइट तक रखना है, आप उतनी ही हाइट चाहते हैं, तो आप उस हाइट के बाद इसकी हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहें। साइड से न्यू ब्रांचेस निकलती रहेंगी और लेंथ की जगह आपका प्लांट जो है बुशी होता जाएगा। 40 से 50 रुपीज़ में ये प्लांट आपको किसी भी नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा और साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा प्लांट होगा तो 30 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक आप भी ऐसे प्यारे प्यारे से प्लांट लगाइएगा और अपनी बगिया को महकाइएगा।